चतरा से एक बेहद गंभीर खबर सामने आई है, जहां शिक्षा को व्यापार बनाकर छात्राओं के सपनों की कीमत तय किए जाने का आरोप लगा है। बता दें कि चतरा जिले के लाला प्रीतम बीएड कॉलेज पर छात्राओं से अवैध वसूली के गंभीर आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि बीएड नामांकन के लिए निर्धारित 1,65,000 रुपए की जगह 2,70,000 रुपए तक की वसूली की गई है। पीड़ित छात्राओं का कहना है कि पूरी रकम जमा कराने के बावजूद उनका नाम बीएड की आधिकारिक सूची में शामिल नहीं किया गया। पहले एक सूची दिखाई गई, फिर पैसे लेने के बाद वही सूची गायब कर दी गई। इतना ही नहीं, बीएड में नाम नहीं होने का हवाला देकर छात्राओं पर डीएलएड में नामांकन लेने का दबाव भी बनाया गया। छात्राओं का कहना है कि ये सीधा सीधा उनके भविष्य से धोखा है। मामले की जानकारी मिलते ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रशासन पर शिक्षा को वसूली का अड्डा बनाने का आरोप लगाया। छात्र नेता रोहित पांडे ने कहा कि ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये छात्रों के 1 साल के भविष्य का सवाल है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप सर हमको धमकी दिलवा रहे हैं सर, आप हमको फोन करवा के धमकी दिलवा रोहित पांडे को बर्बाद कर देंगे। तो सर सुनिए ना सर आपको गार्जियन समझ के बहुत इज्जत करते थे हम सब, ठीक, लेकिन जो आपसे धमकी दे रहे हैं ना पांडे को हम बर्बाद होंगे तो रोहित पांडे को बर्बाद कर देंगे। हमको बर्बाद कर दीजिए सर, क्या दिक्कत है? हम छात्र के लिए जब लड़ रहे हैं तो बर्बादी सही। हाँ, जीवन जब सर हमारा यही है तो हम ये बर्बादी के लिए सर 100 बार तैयार हैं सर। अगर किसी का काम आने में अगर हम बर्बाद होंगे तो हमको सर एकदम झिझक नहीं होगा सर, हंसते हंसते बर्बाद हो जाएंगे सर हम। आपको जब यही लगता है कि हमको हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं सर, तो हम हंसते हंसते बर्बाद होने के तैयार हैं सर। तो वही तो बोल रहे हैं सर, हम हंसते हंसते बर्बाद हो जाएंगे सर, कोई दिक्कत नहीं सर। ना तो ठीक है, हम ही बर्बाद हो जाएंगे। क्या करिएगा? बर्बाद करिएगा, लाइफ खराब करिएगा, और क्या करेंगे मेरा? मैं सर देखिए सर, मैं भी आपको बोला सर, मैं भी बोला आप जो बच्चे लोग के साथ कर रहे हो वो कहा था सही, बता दिया हमको। वो सिस्टम है सर, मतलब सिस्टम सर 3 लाख का है, सिस्टम 3 लाख रुपए लेने का है सर। बाय प्रूफ सर, सारा बच्चा खड़ा है सर यहाँ लिस्ट में। कल तक आपके यहाँ सर लिस्ट नहीं था, आज सर आपके यहाँ लिस्ट चिपक गया। ये सब क्या चाहिए सर? कल जिस बच्चा का नाम था लिस्ट में, आज उस बच्चा का लिस्ट से नाम गायब है। बताइए ना सर। आप मेरे से मिलिए आप। नहीं ठीक है सर, लेकिन आप जो धमकी दे रहे हैं ना सर, उसका हम सर सम्मान करते हैं और सर चैलेंज करते हैं सर। सर मैं सर आपका धमकी को स्वीकार कर रहा हूँ। आप में जितना ताकत सर लगा लीजिए आप मेरे को, ठीक। मेरे को सर कुछ टेंशन नहीं है सर, हम बर्बादी के 100 हम अगर हमारे बर्बाद होने सर अगर 31 बच्चा का लाइफ बचे, गरीब बच्चा का सर, तो उसको हम तैयार है सर, ठीक। अगर कॉलेज सर हम तो नहीं सर, हम तो सर बोल रहे हैं अगर आपका एक रोहित पांडे को बर्बाद करने से अगर 31 बच्चा का लाइफ बनता है तो रोहित पांडे को तैयार है सर। नहीं सर। विरोध के बाद कॉलेज संचालक ने एक छात्र का पैसा लौटाया, लेकिन सवाल ये है कि जब बीएड की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है तो बर्बाद हुए शैक्षणिक वर्ष की जिम्मेदारी कौन लेगा? पीड़ित छात्रों का कहना है कि पैसा लेकर बाद में कहना कि नाम नहीं है, ये बहुत बड़ा धोखा है। हमारा पूरा साल बर्बाद हो गया, अब कौन जिम्मेदार है? और मैं 25 से 27 बीएड में ओपन एडमिशन के लिए अप्लाई किए थे, तो सर बोले लिस्ट में नाम है, फिर भी लेकिन हमको मतलब कॉलेज 19 तारीख से दौड़ाया जा रहा है और लिस्ट चिपकाया हुआ नहीं था। दौड़ते मतलब परसों बताया कि आपका लिस्ट में नाम है, सो 3 लाख रुपए दे दो, सो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो और उसमें फिर कुछ मतलब उसमें हम लगभग 1,70,000 के आसपास उसमें पेमेंट दिए। और फिर आज नया लिस्ट टंगा है, उसमें मेरा नाम नहीं है और सर बोल रहे हैं कि तुम डीएलएड कर लो। जब हम बीएड के नाम पे पैसा दिए तो डीएलएड क्यों करेंगे? हमको मेरा पैसा रिफंड चाहिए और हम ब्याज पे पैसा उठा कर लाए, हमको पैसा चाहिए। कितना बोलो? हम 1,70,000 रुपये दिए, हमको पूरा रिफंड चाहिए। अच्छा बोले 2,70 में कर देंगे, सो कुछ तरह बरगला के मतलब हमसे पेमेंट ले लिए। अच्छा, पेमेंट आप कैसे किए थे? ऑनलाइन किए हैं और कुछ कैश किए हैं।
80,000 हम ऑनलाइन पेमेंट किया, मेरे पास प्रूफ है, और डीएस कॉलेज के नाम से। कॉलेज प्रशासन से बात हुई थी इस मामले में फिर आपकी? नहीं, सर से ही बात हुआ था क्या बोली? कि आपका एडमिशन हो जाएगा, और आज मेरा लिस्ट में नाम नहीं है। जब लिस्ट में नाम नहीं था तो फिर पैसा क्यों ले आप, और फिर आप डीएलएड क्यों करेंगे आप? लिस्ट में नाम नहीं आया तो फिर बात हुई थी? नहीं, उसमें बोले थे लिस्ट में आपका नाम है, आपका हो जाएगा। तो हम लोग जो लिस्ट देखे उसमें तो आपका नाम है नहीं। नहीं। नाम नहीं है तो पैसा फिर क्यों लिए थे डीएलएड के नाम पे? जब नाम है ही नहीं था तो फिर क्यों बोले कि बीएड करा देंगे हम आपको? जब बीएड नहीं कराना था तो पैसा नहीं लेते। आप बोलते हैं डीएलएड कर लो, आपका डीएलएड में नाम है। हम डीएलएड नहीं करेंगे, हमको पैसा चाहिए, हम ब्याज पे पैसा पूरा रिफंड चाहिए। नहीं तो मेरे साथ मतलब कुछ होता है घटना तो इसका जिम्मेवार लाला प्रीतम कॉलेज होगा। अच्छा, आप लोग ये बताइए, नाम विकास गृह हुआ, यहाँ कॉलेज में मतलब मेरा लिस्ट में नाम मतलब नहीं आया था। ओपन फिर हम अपना करवाएं, ठीक है। ओपन करवाने के बाद मेरा लिस्ट में नाम आया, जिसमें मतलब सर बोले कि 2,70,000 रुपया लगेगी, जिसमें आप पेमेंट दीजिए तभी एडमिशन होगी, जिससे हमसे 1,60,000 रुपया लिया गया, और अभी तक मतलब रसीद नहीं दिया गया 1,60,000 का, और टोटल पैसा मतलब ले लिए। और वही समस्या है कि बहुत मतलब कठिनाई से मतलब हम पैसा जुटा के यहाँ पर लाए हैं। और मेरे पिताजी एक ट्रक ड्राइवर हैं, बहुत मुश्किल से 2 पैसा कमा के यहाँ पर लगाए हैं, जिसके चलते इतना कहीं भी ब्याज या किसी से सूद लेकर पैसा यहाँ पर हम जमा किए हैं। और समस्या है कि पूरा टोटल पैसा मतलब चाहिए तब एडमिशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। और मेरा लिस्ट में नाम है। अच्छा, आप 1,00,000 हम बराबर लाला प्रीतम कॉलेज 4-5 बार से आ रहे थे, तो हम अपना कॉलेज में लिस्ट में नाम देखना चाह रहे थे तो नहीं दिखाया जा रहा था हमको। तो फिर हम लोग आए फिर कल आए तो हम लोग को गोपनीय दिखाया गया नाम कि तेरा नाम है लेकिन डीलेट कर लो। तो डीलेट हम लोग डीलेट नहीं करेंगे, हम बीएड करेंगे। तो बीएड करने के लिए बोला कि 2,70,000 रुपये तुमको पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद बीएड कॉलेज में होगा। तो आप बोले कि 2,70,000 नहीं दे पाएंगे हम लोग। तो फिर हम लोग रोहित भैया के सबका सहारा लिए, तो रोहित भैया फिर आए तो अभी लिस्ट में नाम मतलब चिपका दिया गया और मेरा नाम है लिस्ट में। परेशानी यही है कि हमसे मतलब 2,70,000 डिमांड किया जा रहा है, हम उतना सक्षम नहीं है पैसा देने का। और इसका एक्चुअली फी है 1,65,000 रुपया, उतना ही ले तो हम पढ़ना मतलब हम पढ़ेंगे फिर। पढ़ना चाहते हैं? हाँ, पढ़ना चाहते हैं। अगर उससे बेसी लेंगे तो हम नहीं पढ़ेंगे। तो इसको लेकर के आपका जिला प्रशासन से भी कोई मांग है या विश्वविद्यालय को जो है? नहीं, हमको किसी से मांग नहीं है। सिर्फ रोहित भैया हम बोले कि हमसे इतना पैसा मांग रहे हैं भैया, तो रोहित भैया फिर अपना मतलब एबीपी के सहयोग से फिर आए हुए हैं यहाँ पे। तब रोहित भैया के सहयोग से हम लोग हैं यहाँ पे। जिला प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? जिला प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं कि मतलब जो उचित फी है वही लिया जाए, और हम बस यही चीज़ मांग करना चाहते हैं। तो फिर उसके लेकर के कहाँ जाइएगा? नहीं, अगर मेरा मांग को पूरा नहीं करेंगे तो फिर हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। लाला प्रीतम बीएड कॉलेज में हम लोग कल आए, तो वहाँ बच्चों लोगों को देखे कि 73 बच्चों ने टोटल फॉर्म फिलअप किया था, जिसमें यूनिवर्सिटी ने सिलेक्ट किया था, उसमें 31 बच्चे थे। उसके बावजूद 31 बच्चों को सबसे एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा था और ना ही बाहर लिस्ट चिपकाया गया था। तो हम लोगों ने बोला तो आज लिस्ट चिपकाया गया, और वैसे छात्रों से पैसा लिया गया है जिनका लिस्ट में नाम भी नहीं है। और उन बच्चों को आज कहा जा रहा है कि जो बच्चे पैसे दे दिए वो बोल रहे हैं कि वो बच्चों को कहा जा रहा है कि आप डीएलएड कर लीजिए। जो बच्चे बीएड के लिए नाम पे पैसा दिए हैं वो बच्चे डीएलएड क्यों करें? पहला बात। दूसरा मैटर में होता है बच्चे को लिस्ट में नाम भी नहीं आया तो उससे आपको पैसा लेना कॉलेज प्रशासन को क्या आवश्यकता थी? और हर एक छात्र से अब बीएड का हर एक कॉलेज में 1,65,000 मिनिमम या मैक्सिमम, उसी से 5,000 10,000 अपना हिसाब से फी होता है। और यहाँ इस कॉलेज में महाविद्यालय के एकमात्र कॉलेज है जहाँ 2,70,000 से 3 लाख रुपए के बीच में लिया जा रहा है। 1 लाख अगर कोई भी छात्र 1 लाख 1,00,000 1,50,000 रुपए एक्स्ट्रा क्यों देगा किसी भी महाविद्यालय में या किसी भी विद्यालय में? छात्र हित के लिए कॉलेज नहीं है, यहाँ छात्र को गला घोटा जा रहा है सरासर से। कुछ बच्चे जो पिछले साल का उन्हें बोनाफाइड के लिए घुमाया जा रहा है, और जिन बच्चों को लिस्ट में भी एडमिशन हुआ उसमें से किसी बच्चों को आपका रसीद काट कर अभी तक नहीं दिया गया है, और पेमेंट टोटल के टोटल बच्चे कर दिए हैं। और लोग चाह रहे हैं कि छात्रों के साथ जो है जेन्युइन वो होना चाहिए। जो इस कॉलेज का फी है आपका 1,65,000, उस हिसाब से एडमिशन लिया जाए, और जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनको रसीद दीजिए। जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? जिला प्रशासन एवं कॉलेज प्रशासन से हमारा यही मांग है कि
शिक्षण संस्थान है, इसे शिक्षण संस्थान रहने दिया जाए। इसे किसी लूट का या किसी का एक व्यक्ति का कमाई का जरिया ना बनाया जाए। नाम हमारा मुन्ना यदुवंशी हुआ, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता है। वहीं कॉलेज संचालक लाल साहू ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज किया है और कहा कि कॉलेज पर लगाए गए आरोप पूरी तरह गलत और तथ्यहीन है। वो अपनी शिक्षा से काम करता है। चंदन कुमार नाम का जनता करने वाला, उसको डीएलएड में नहीं, बीएड में कोई लिस्ट में नाम नहीं है, डीएलएड के नाम पर लिया गया। और डीएलएड में है, डीएलएड में लेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपका कॉलेज का नाम है, क्या नाम है? लाला प्रसाद। तो आपका क्या नाम है? लाला प्रसाद। लाला प्रसाद। तो प्रीतम आपके कॉलेज के नाम पर पैसा कैसे उठाता है? नहीं, वो उठा लेता है लोग बेवजह, जबकि मैं नोटिस लगा चुका हूँ कि यहाँ कोई भी संस्था के बाहर पैसा लेन देन करेगा उसके जिम्मेवारी कॉलेज को नहीं है। नाम ये जिस समय खुला था उसका नाम था, नाम के बाद अब उस नाम पर लोग जाके संपर्क करते हैं, आप पैसा लेते हैं, उसके बाद हमारे परागते कहते हैं कि आपका ये है वो, जबकि कोई पार्टनर कॉलेज में नहीं होता है। जो वर्क काम कर रहा है वहां पे ऑफिस में जाकर के ऑफिशियल सारा चीज सिस्टम से होगा, उस पर करे, उसमें कहीं हेडेक नहीं है। तो आपसे पत्रकार से भी पैसा ले लिए? नहीं, मैं नहीं लिया हूँ और न किसी को लेने के लिए कहता हूँ। कोई अगर ले लिया है, अगर हमसे कोई संपर्क करता है तो मैं प्रयास करता हूँ कि उसका समस्या समाधान हो जाए। लेकिन कोई, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, जो पत्रकार की बात था मैं उनको बात किया और कहा कि अगर यदि कोई समस्या है तो मैं सोल्यूशन करने का प्रयास करूंगा, लेकिन यहाँ कॉलेज में ही आकर के काम कीजिए। आपके पास जब कभी भी सूचना इसका आया है कि आपके भाई साहब जो पैसा ले लिए हैं? कौन भाई साहब? जो प्रीतम जी हैं। नहीं, प्रीतम जी मेरा भाई नहीं है। वो कॉलेज में पहले थे लेकिन अब यहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन उसके नाम पर लोग ले लेता है, अलग मैटर। बोर्ड ऐसा है कि जब नाम रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो नाम हटाना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, वोट तो लगा सकते हैं कि उनको पैसा न दे? हाँ, लिखा हुआ है, वो इसलिए रहता है, लेकिन देख करके आप लोग बाहर में बात कर लेता है, बात अलग है। अभी कहीं कहीं किस मामला में कोर्ट का मामला नहीं है। जैसे आपके जो पार्टनर पहले थे वो आज के डेट में नहीं है, तो आपके पास जब सूचना आता है तो आपने कितने उससे कोई मामले ही नहीं, कोर्ट के मामला है। जैसे आपके कॉलेज के नाम पे पैसे की वसूली की जाती है बाहर में, तो इस मामले में आपने बताया कि इस मामले को हम सॉर्ट आउट करते हैं, तो उसका आता है तब ही हो सकता है, लेकिन बाहर को लेकर हम उसको कैसे सॉर्ट आउट करें? आप तक उन पर फिलहाल ये मामला पूरे चतरा जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन छात्राओं के भविष्य से जुड़े इन आरोपों पर क्या ठोस कार्रवाई करती है। चतरा से मुनादी लाइव के लिए सोनू भारती रिपोर्ट।